हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये आम का पेड़ मेरा है। इस पर आने वाले हर एक फल पर और किसी का नहीं बल्कि मेरा हक है। इस पेड़ की वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ और अब इस पेड़ के फल खाने वालों को मैं मार दूंगी। सोनापुर गांव एक बहुत ही भरा फूला गांव था जो अपनी खेती, फल और सब्जी के लिए आसपास के गांव में सबसे ज्यादा मशहूर था। पर गांव में कुएं के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो बहुत ही हरा भरा था। हमेशा ही वो पेड़ ताजे पके आम से भरा रहता, पर कोई भी उसके फल नहीं खाता, क्योंकि जो कोई भी उस पेड़ के आम खाता था उसकी मौत हो जाती थी और उसकी मुंडी उस पेड़ पर फल की जगह लटकी हुई मिलती थी। गांव वालों का मानना था कि उस पर किसी बुरी चुड़ैल मिठिया का साया है। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक, संध्या, मुकुल और निवि नाम के 4 दोस्त घूम फिर कर अपने घर लौट रहे होते हैं और जैसे ही वो सोनापुर गांव में दाखिल होते हैं तभी उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठा ऋत्विक बोलता है, यार लगता है ये गाड़ी खराब है। देखना होगा इस गांव में कोई मैकेनिक है या नहीं। मैकेनिक तो बात की बात है। भाई भूख लग रही है बड़ी जबरदस्त, पहले कुछ खाने को तलाशते हैं। हाँ यार, सही कह रहा है मुकुल, पेट में चूहे डिस्को डांडिया कर रहे हैं। चारों दोस्त खाना तलाशते हुए उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर चुड़ैल का वास था। उस पेड़ पर पके रसीले आम देखकर चारों के मुंह में पानी आ जाता है और मुकुल बोलता है, यार मैंने आज तक बहुत आम खाए हैं पर ऐसे रसीले पके आम पहली बार देख रहा हूँ। हाँ यार, सच में मन तो कर रहा है कि सारे के सारे ही तोड़कर खा लूं। ओए गधो, सोच क्या रहे हो? मार के पत्थर तोड़ लो आम। निवि की बात सुनकर ऋत्विक जमीन से पत्थर उठाकर जैसे ही आम तोड़ने के लिए निशाना लगाने वाला होता है तभी वहाँ मीना नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और ऋत्विक को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से ऋत्विक के हाथ से पत्थर छूट जाता है और वो निशाना नहीं लगा पाता, जिस पर वो बोलता है, अरे आंटी जी, क्या हुआ? मुझे धक्का क्यों दिया? ये आम का पेड़ आपका है क्या? नहीं नहीं, आम का पेड़ नहीं, मौत का पेड़ है ये। इसके फल मत खाना वरना मारे जाओगे। वो पेड़ के फल किसी को नहीं देती, वो चुड़ैल। लगता है इन आंटी का दिमाग फिर गया है बुढ़ापे में, तभी ये सब बोल रही हैं। चलो मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब नहीं है वरना वो देख लेगी। इतना कहकर मीना उन चारों को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आती है, जहाँ मुकुल बोलता है, आंटी जी, चुड़ैल, भूतनी, नागिन मुझे किसी का नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है, वो भी जोर से, कुछ खिला दो। मुकुल की बात सुनकर मीना उन सभी को खाना खिलाती है, जिसके बाद ऋत्विक बताता है कि किस तरह से उनकी कार इस गांव में आते ही खराब हो गई, जिसके बाद भूख से बेहाल वो उस आम के पेड़ तक गए। ये सुनकर मीना बोलती है, भूखे मर जाना लेकिन उस पेड़ का आम मत खाना। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती उस पेड़ के पास मत जाना। शाम होने वाली है, वो आएगी अपना शिकार लेने। ऋत्विक बेटा, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर मीना ऋत्विक को अपने साथ मैकेनिक के पास ले जाती है। संध्या और निवि भी अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, पर मुकुल की नजरों के सामने बार बार वही रसीले ताजे आम आ रहे थे। उसे हवा में उन्हीं की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। वो खुद से इतना मजबूर हो जाता है कि वो आम के पेड़ के पास जा पहुंचता है और उसके नीचे खड़ा होकर बोलता है, मैं नहीं रुक सकता और ये आम, मुझे ये आम खाना है तो बस खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर मुकुल पत्थर मारकर एक आम तोड़ लेता है और उसे पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगता है। तो उसे आम का स्वाद कड़वा लगता है और वो उसे थूकने लगता है, पर उसके मुंह से आम की जगह खून निकलता है, जिसे देखकर वो घबरा कर खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में से वो आम भी गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो आम एक कटी हुई मुंडी में बदल जाता है। ये सब देखकर
मुकुल को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखता है तो उस पेड़ पर आम की जगह लोगों के कटे हुए सर लटके थे। वो इस सदमे से बाहर आता उससे पहले ही उसके सामने अचानक ही एक भयानक सी चुड़ैल मिठिया आकर बोलती है। मेरे पेड़ के फल खा रहा था, पत्थर मारकर तोड़ रहा था उनको। देख अब मैं तुझे कैसे खाती हूँ। वैसे भी बड़े दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं आया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस आम खाना चाहता था और कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए बुलाया है। इतना कहकर मिठिया मुकुल की मुंडी को उसके धड़ से अलग करती है और फिर उसके धड़ को कचर कचर चबा जाती है और उसकी मुंडी को पेड़ से लटका देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक मीना के साथ कार ठीक करवाकर जैसे ही घर आता है तो वहाँ मुकुल को ना देखकर परेशान हो जाता है। ये देखकर मीना सब को लेकर उस आम के पेड़ के पास जाती है जहाँ मुकुल की मुंडी लटक रही थी। तभी उन सब के सामने मिठिया आकर बोलती है। मेरे पेड़ के फल खाने वाले का यही हश्र होता है। मिठिया चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। एक एक करके तुम सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ नहीं करेगी तू इन बच्चों को, इन सब ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है जिसके बाद सभी बहुत डरे होते हैं और मीना के साथ घर लौट आते हैं। तभी संध्या बोलती है। आंटी ये सब क्या है? क्यों हमारा दोस्त मारा गया? और वो चुड़ैल कौन है? वो मिठिया चुड़ैल, वो इसी गांव में रहा करती थी। वो स्वभाव से बड़ी लालची थी। इसी आम के पेड़ से उसका घर चला करता था। वो लोगों से अच्छी रकम लेकर उन्हें घटिया फल दिया करती थी। साथ ही कुछ फलों में जहर वाले इंजेक्शन लगाकर वो बड़े बड़े व्यापारियों को खिला देती थी और फिर उन्हें मार कर लूट लिया करती थी। मिठिया का ये धोखेबाजी का खेल यूं ही चलता रहता है, पर जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो उसने खुद ही जहरीला आम खाकर खुद की जान ले ली। पर उसकी लालची आत्मा हमेशा के लिए उस आम के पेड़ की चुड़ैल में बदल गई। तो अब हम सब क्या करेंगे? वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब तक कोई उसके फल को या उसके पेड़ को हाथ नहीं लगाता वो कुछ नहीं कर सकती। वो बार बार बुलाएगी, पर जाना मत, एक साथ रहना, नहीं तो मौत तय है। हम सब एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। इतना कहकर निवि जैसे ही संध्या का हाथ पकड़ने को होती है तो वो देखती है कि वहाँ संध्या नहीं है। निवि और ऋत्विक भागकर फिर उस आम के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मुकुल की तरह संध्या की मुंडी भी पेड़ से लटकी है। तभी वहाँ मीना एक बाबा के साथ आती है। साथ ही सारे गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। बाबा अपने तंत्र मंत्र का कार्य शुरू करता है और देखते ही देखते वो आम का हरा भरा पेड़ एक सूखे बेजान पेड़ में बदल जाता है। उस पर आज तक मरे सभी लोगों की मुंडियां लटकी नजर आने लगती है, जिसके बाद बाबा मिठिया चुड़ैल को अपने वश में करके वहां से ले जाता है और उस आम के पेड़ को आग लगाकर उस गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद करता है। ऋत्विक और निवि भी अपने दोस्तों को खोने की बुरी याद को लेकर गांव से हमेशा के लिए अपने घर को लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।